जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहीं पर एक कालिया भी था। विपिन काले से कहता है, कालिया इधर आओ। तो उसकी बात सुनने के साथ में कालिया भी उसके पास में बाहर भागा आ जाता है और उसके हाथ में कहता है, ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर जाकर मेरे तीनों स्टूडेंट्स को बुला लाओ, नंदनी, मनीषा और चेतन को। उनसे कहना कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, वो जल्दी से मेरे पास भागते हुए आए। तो उसकी बात सुनने के साथ में कालिया भी अपना शरीर ला देता है और वहां से सरपट दौड़ जाता है। और उस समय विपिन कहता है, मुझे उन्हें पहले से यहाँ पर चेतावनी देनी होगी और लो प्रोफाइल रहने के लिए कहना होगा, क्योंकि चैलेंजेस के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल बनाकर रखना होगा। शायद यहाँ पर वहाँ बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती थी। जो विपिन था वो यहाँ पर अपने मन ही मन में सोचने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कालिया था वो बाहर की तरफ भागता हुआ चला जाता है। जब कालिया बाहर की तरफ भाग रहा था कि वहीं रम्या को दिखाया जाता है। रम्या भी अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी, साधना की स्थिति के अंदर। आसपास में कई सारी साधना टेक्निक्स और बहुत से उपकरण पड़े हुए थे और कुछ संसाधन भी पड़े हुए थे जिनके साथ में उसके अंदर एनर्जी जा रही थी। बैंग बैंग। जब वो साधना कर रही थी कि उसके साथ में उसके शरीर के अंदर से कई सारी एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक थी और बहुत ज्यादा ही थी, जिसको सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उसे रम्या अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते हुए एक मुस्कान देती है। 3 दिन से मैं यहाँ पर साधना कर रही हूँ और आखिरकार मेरी जो ताकत है वो बढ़कर यहाँ पर 2 हॉर्स पावर तक हो चुकी है। आखिरकार मैंने अपनी ताकत बढ़ा ही ली है। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि पिछली बार जब वो नंदनी से टकराई थी तो उस जगह पर नंदनी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और तब से रम्या को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो बैठ कर यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन की टेक्निक है उसके साथ में अपने आप को ताकतवर बना रही थी और इसके लिए उसे यहाँ पर 3 दिन लग गए थे अपनी ताकत को 2 के साथ में बढ़ाने के लिए। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार मैं यहाँ पर नंदनी को अच्छा खासा टक्कर दे सकती हूँ। वास्तव में पिछली बार उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा था। जो रम्या थी वो गुस्से के अंदर अपनी मुट्ठियां बीसती है और मन ही मन में नंदनी को गालियां देते हुए उससे कहने लगती, क्योंकि नंदनी ने उसके साथ में पिछले बार बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया था। वास्तव में इस जगह वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर उठ खड़ी होती है और कहती है, चलो ठीक है, नंदनी को ढूंढता हूँ एक बार जाके, वो कहाँ पर नहीं है। मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी और उसे कहूंगी कि आ बेटी, मैं तुझे अब अच्छे खासा सबक सिखाने वाली हूँ। उसके बाद में जो रम्या थी वो खड़ी होती है और अपने घर से बाहर जाने लगती है। हालांकि जब वो अपने घर से बाहर ही निकलती है कि उसी बीच उसकी नजर यहाँ पर काले पे भागते हुए पड़ती है और काले भी यहाँ पर नंदनी को वहाँ पर रम्या को देख लेता है और वहीं पर ही सर करते हुए रुक जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था। उसकी घसीटने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल धूल हो जाती है और वो फिर यूं टेढ़ी गर्दन करते हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों के साथ में रम्या को देखने लगता है। वहीं उसको अपनी तरफ ऐसा देखते हुए देख रम्या एक पल के लिए तो पूरी तरह सहम जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। रम्या के शरीर के अंदर वहां पर बिल्कुल रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी उसके सामने कोई बड़ा खतरा पड़ा हुआ हो। वहीं जो कालिया था वो अब अपने पैरों को ऐसे उसकी तरफ घुमा लेता है और उसकी तरफ भागते हुए आता है। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर नंदनी कहती है, रम्या कहती है, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। तो काले फिर से अपने ब्रेक लगाता है और उसके बिल्कुल पास में जाकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल रम्या के बिल्कुल पास में था। वो उसे टुकड़े टुकड़े देख रहा था। उसके साथ में ही यहाँ पर रम्या अपने मन सोचने लगती है, ये तो टीचर विपिन का घोड़ा है और अब मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। आखिरकार इसका यहाँ पर आने का कारण क्या था। वहीं जो कालिया था वो उसको ही देखे जा रहा था। इस जगह पर रम्या को ये नहीं पता था कि उसके अंदर दाव के शरीर के अंदर कालिया की ही आत्मा थी। हालांकि कालिया भी यहाँ पर अभी रम्या को देखे जा रहा था, क्योंकि उसने बचपन से उसका यहाँ पर साथ दिया है और उसको बिल्कुल पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी वजह से इस बार वो उसको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। लेकिन उसी वक्त वो यहाँ पर अपने पैर को ऊपर उठाता है। शायद वो यहाँ पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रम्या ये महसूस करती है कि उसके साथ में कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, आखिरकार तुमने क्या मुझे इतना कम समझा है। रम्या इस चीज को गलत समझती है और उसके बाद में अपने पंच को तैयार कर लेती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। उसके साथ में ही वो अपना पंच आगे तरफ बढ़ाने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काले जब ये महसूस करता है कि उसके साथ में यहाँ पर वो भी अपने खुद को आगे बढ़ा देता है और उसके साथ में ही बूम, एक जोरदार धमाका होता है और रम्या दूर का नजारा देखती है। ये क्या था, मेरा हाथ सुन्न हो गया। वहां पर उस जगह पर रम्या की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये इसने मेरे को मारा और इतनी ताकत, मेरे तो पहले से ताकत यहाँ पर 2 पॉइंट से आगे बढ़ चुकी थी और मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, फिर भी मैं इसको नहीं मार पाई।
ये हो क्या रहा है? रम्या बहुत ज्यादा हैरान थी। उसके साथ में वो उसको देखते हुए कहती, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन उसको याद आता है कि ये तो एक घोड़ा था, जिसको कुछ याद नहीं आता है। अरे यार, ये तो घोड़ा है, इसको शायद को समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर कालिया को गुस्सा आने लगता है। वास्तव में क्या इसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? कालिया अपने मन ही मन में यहाँ पर इसके बारे में सोच रहा था। वास्तव में इस जगह पर घोड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर इंसानों की लैंग्वेज आती है। लेकिन उसके साथ में जो रम्या थी वो अपने दिल के अंदर अपने आप को घुटन से महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी भी एक घोड़े ने उसको लात मारी थी, वो भी इतनी खतरनाक जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकती थी। अरे मुझे लगता है कि इस घोड़े के अंदर ना जन्म जाती इतनी ज्यादा ताकत होगी, तभी तो मेरे को ये मार पाया। जो रम्या थी वो अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगती है, वो दिलासा देने लगती है, क्योंकि इस जगह पर वो ये तो बिल्कुल सोच नहीं सकते थे ना कि एक घोड़ा उसको लात मारकर उड़ा देता है इतना दूर। आखिरकार उसकी 2 की हॉर्स पावर हो चुकी थी। लेकिन अब रम्या अपने आप को समझाते हुए कहती है, ठीक है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस जगह पर मैं नंदनी से मुकाबला करना चाहती हूँ, इस घोड़े से नहीं। लेकिन जब इसके बारे में सोच रही थी ना कि कालिया भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वहां से शुर करते हुए निकल जाता है। उसकी ताकत रॉकेट से भी बुझा तेज हो गई थी। वो बिल्कुल यहाँ पर अपनी आंखों के अंदर देखे हुए ना वहां से शर करते हुए निकल जाता है। उसकी ये हालत देखने के बाद में तो रम्या की पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या है? ये घोड़ा है कि यहाँ पर हवाई जहाज जो यहाँ पर शुरू करते हुए चला गया? ये इतना तेज कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, घोड़ा है, लेकिन इतना तेज नहीं। लेकिन उसी वक्त जब इसके बारे में सोचते हुए पीछे की तरफ पलटने वाली थी कि वहां पर अचानक से वो कुछ महसूस करती है, और वो महसूस करती है कि जब कालिया उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और फिर से वहां से निकल जाता है। लेकिन इस जगह पर कालिया नहीं था, उसके पीछे चेतन भी आ रहा था। ये क्या? चेतन इतना तेज, और अभी ये क्या कर रहा था? ये एक कौन सी फुट स्टेप टेक्निक है जिसके बाद में वो इतना तेज उड़ रहा है? यहाँ पर रम्या महसूस करती है कि चेतन बिल्कुल हवा के अंदर उड़ते हुए लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर उसके फुट स्टेप बहुत ज्यादा दूर थे। ये घोस्ट फुट स्टेप टेक्निक है, ये इसके पास में कैसी आई? और इतने ज्यादा खतरनाक ये कैसे हो सकता है? नहीं, शायद मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मुझे ट्राई करना चाहिए, मैंने भी इसको सीखा है। इतना करने के साथ में ही वहां रम्या जाकर एक पेड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाती है जहाँ पर चेतन का एक पेड़ था, और साथ में वहां से वो जंप लगाते हुए आगे तरफ भागती है। हालांकि वो उसका आधा भी नहीं पार कर सकती थी। ये क्या? मैं तो 3-4 मीटर ही आगे गई, और ये तो कम से कम 7-8-9 मीटर के आसपास होगा। ये चल क्या रहा है? रम्या पागल हो चुकी थी। वो जब अपने सामने का नजारा देखती है ना, वास्तव में पागल हो चुकी थी कि ये बंदा उससे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि इसकी ताकत पहले से 2 हॉर्स पावर से आगे बढ़ चुकी है। ये कैसे हो सकता है? वो पहले 0.2 के ऊपर था, तो 2 के साथ में आगे कैसे बढ़ सकती है? यहाँ पर रम्या पूरी तरह से हैरान थी और वहीं पर बार बार उन स्टेप्स को देखी जा रही थी। लेकिन जब वो इसके बारे में देख ही रही थी कि उसी बीच उसके ऊपर से फुर करते हुए कुछ जाता है, वो देखती है कि यहाँ पर इस बार कालिया फिर से आता है और उसके ऊपर जंप करते हुए निकल जाता है। हालांकि इस जगह पर कालिया अकेला नहीं, चेतन के साथ में अब नंदनी भी उसके पीछे आ रही थी। हालांकि नंदनी की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये क्या? नंदनी इससे भी ज्यादा तेज भाग रही है? ऐसा तो नहीं कि इसने यहाँ पर अपनी उस पहले वाली स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है? नहीं, ये हो क्या रहा है? नंदनी अपने गालों के ऊपर 2-4 तमाचे मारती है, और वो तमाचे इतने ज्यादा तेज थे कि उसके साथ में ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। और उसके साथ में अपने सर को और अपने मुंडे को बार बार पीटने लगती है, अपने बालों को खींचने लगती है। वो पागल सी हो चुकी थी, और उसकी आंखों के अंदर से यहाँ पर बिल्कुल खून की नदी हुई जैसे आंसू बह रहे थे। ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर नंदनी तेज पावरफुल कैसे हो गई? और उसके साथ में कम से कम उसने यहाँ पर एक स्टेप के अंदर 10 मीटर से ज्यादा को पार कर लिया था। ये तो उससे वो ज्यादा तेज थी। ये नहीं, मैं इससे हार नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ पर चैलेंज आने दो, उस प्रतियोगिता के अंदर ही मैं नंदनी से एक मुकाबला करूंगी। नहीं, मैं उससे पीछे नहीं हो सकती हूँ। जो रम्या थी वो सोचते हुए उस तरफ भागने लगती है जिस तरफ वो दोनों जा रहे थे। वही जब वो उनका पीछा कर रही थी कि उसी जगह पर वहाँ सीन शिफ्ट होता है और विपिन के घर का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद में कालिया और उसके तीनों स्टूडेंट्स वहां पर आ चुके थे। जब तीनों स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं उसके साथ में वो उसको ग्रीट करते हुए, टीचर आपने मैं यहाँ पर बुलाया? तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ। विपिन इस जगह पर कुछ खा रहा था और बिल्कुल शालीनता से उनसे कहता है, देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहना चाह रहा था, बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर प्रतियोगिता होगी तो उसके अंदर तुम्हें अपनी ताकत का ज्यादा यूज नहीं करना है, उतनी ताकत का यूज करना है जितनी ताकत के साथ में तुम उस मैच को खत्म कर सकते हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें लो प्रोफाइल बनकर रहना है, किसी के सामने आना नहीं है, समझे? विपिन उन्हें समझा देता है। विपिन यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि इसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उसकी बात सुनने के साथ में तीनों अपना सर हिला देते हैं। ठीक है, हम समझ गए हैं।
वास्तव में यहाँ पर वो तीनों पूरी तरह से हैरान थे कि उनके टीचर ऐसा क्यों कह रहे हैं। उससे विपिन कहता चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम समझ गए हो तो ठीक है, मुझे ये बताना था, इसी वजह से तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनने के साथ में तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या बस इतनी सी बात के लिए, और वो भी लो प्रोफाइल पे रखने के लिए। चलिए ठीक है टीचर, हम लोग चलते हैं। इतना कहने के साथ में वो तीनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि जब वो उस गेट से बाहर निकलते ही हैं, कुछ दूर जाने के साथ में ही वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या था? मनीषा अपने मुंडी को घुसाते हुए कहती है। तो उसे नंदिनी कहती है, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आया टीचर विपिन ने ऐसा क्यों कहा है। चेतन ने भी कहा मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर नंदिनी कहती है, अच्छा मैं समझ गई। टीचर विपिन यहाँ पर पहले से लो प्रोफाइल रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से वो हमें लो प्रोफाइल रहने के लिए भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना होगा ताकि यहाँ पर किसी का भी कोई भी कुछ भी ना हो। तो उसे मनीषा कहती है, हाँ तुमने ये तो सही कहा है नंदिनी, वास्तव में तुमसे मैं नफरत तो करती हूँ लेकिन तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर नंदिनी कहती है, हाँ लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग अपने टीचर विपिन की नाक को कट नहीं दे सकते हैं। इस जगह पर अगर कोई बंदा हमसे सिंपल फाइट करता है तो ठीक रहेगा, हालांकि अगर वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसके बाद में हम लोग उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में ये मनीषा कहती है, हाँ तुमने सही कहा। तो वहीं चेतन कहता है, सीनियर सिस्टर्स आप लोग सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मानूंगा। वास्तव में इस जगह पर चेतन की आंखों पे भी यहाँ पर बिल्कुल सितारे दिख रहे थे विपिन को लेते हुए, और साफ साफ देखा जा सकता था कि तीनों की आंखों के अंदर जो सम्मान था ना वो विपिन के लिए और ज्यादा बढ़ चुका था। वास्तव में बढ़ता कैसे नहीं, क्योंकि आखिरकार वो उनका टीचर था। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और 3 एपिसोड में अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा कमेंट्स बता देना कि यहाँ पर इतने दिन वेट करके कैसा लग रहा है, क्योंकि यार देखो मैंने एक चीज नोटिस की है आप लोगों की, ठीक है स्किप मत करो, 1 मिनट थोड़ी सुन लो। मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप लोग है ना मेरे साथ में चीटिंग करते हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं डालता हूँ ना तब या तो व्यूज काउंट बढ़ता है या फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। मैं ये चेक करने के लिए थोड़े दिन यहाँ पर रुका हुआ था, क्योंकि मैंने चेक किया है कि जब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। हालांकि आप लोग अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या लाइक्स वाइक्स ठोकने में तुम्हारा कुछ जाता नहीं है। कम से कम 200 व्यूज आते हैं, अगर 150 भी तुम लाइक्स कर देते हो ना और कमेंट्स में भी यहाँ पर भर देते हो ना हाय हेलो और ऐसे बेस्ट है अच्छा है, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारी वीडियोस को रिकमेंडर्स के डाल दिया जाएगा और फिर से जो नंबर 0 के सभी बंदे हैं ना उनको आगे लाया जाएगा। ध्यान रखा करो कि तुम हर बार जब भी कमेंट करो ना नंबर 0 कर दिया करो, नंबर 02 कमेंट भर दिया करो नंबर 02 के अंदर। मैं लाइक करना चाहूंगा तो लाइक कर दूंगा, ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं लाइक कर दूंगा उसके अंदर, क्योंकि मेरे को इस बार टाइम नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, टाटा बाय बाय। और 3 एपिसोड मैंने आज डाल दिए हैं।